को आज़ाद हुए 74 साल हो गए हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां चुनावों के समय विकास की रट लगाए रहती है, लेकिन भारत देश में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी सरकार पानी पीने की व्यवस्था इस गांव तक नहीं पहुंचा पाया। नदियों का पानी पीने को ग्रामीण विवश है, लेकिन पागल बाबा ट्रस्ट द्वारा उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है, क्योंकि पागल बाबा ट्रस्ट ने इस गांव में पहला चापाकल दिलवाया है। आखिर जनप्रतिनिधि फंड का क्या करते हैं? यह विकास भी जाति, धर्म या जगह देख के किया जाता है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए जानते हैं इस गांव के विकास की पड़ताल को परमजीत कुमार के खां से। जहां आज़ादी के 74वें साल में भी 1 महीने पहले किसी ट्रस्ट ने एक चापाकल दिया। इससे पहले वो ग्रामीण यहाँ के पास में ही एक नदी है, छोटा सा नदी भी नहीं बोल सकते हैं उसको, एक छोटा सा जो टाइप है जिसमें पानी वहीं से लाते थे, वहीं का पानी उपयोग करते थे। हालांकि उस पानी से बहुत ग्रामीण लोग बीमार भी होते थे, बहुत कुपोषित का शिकार भी हुए हैं। आइए जानते हैं कि उन ग्रामीणों से भी पूछते हैं कि आखिर जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उन्होंने क्या कार्य किया, क्या विकास किया इस गाँव में और क्या क्या किए हैं विकास के कार्य। आइए बात करते हैं इस ग्रामीणों से। क्या नाम है आपका? इनसे पहले कोई जनप्रतिनिधि आए थे, मुखिया, विधायक, सांसद कोई गांव में आए हुए हैं? नहीं आए हैं। मुखिया बीच में आते हैं। कोई कार्य किए हैं, विकास का कोई कार्य किए हैं? चापाकल दिए थे आज तक? नहीं दिए थे। तो कहाँ से आया एक चापाकल? किसके? एक ट्रस्ट के थ्रू, किसी के ट्रस्ट के थ्रू चापाकल आया हुआ है? पागल बाबा ट्रस्ट के थ्रू। लेकिन मुखिया और विधायक के थ्रू नहीं आया हुआ है। तो चापाकल जब नहीं था तो इससे पहले पानी का उपयोग कहाँ से करते थे? जोर से करते थे। तो वहाँ का पानी कैसा रहता था? गंदा पानी होता होगा। वाजिब सी बात है कि नदी का पानी तो गंदा होना स्वाभाविक ही है। वहाँ का पानी पीना बहुत ही हानिकारक होता है शरीर के लिए। लेकिन आइए दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं कि आखिर उनका क्या इस मामले में बोलना है। ये बताइए, इससे पहले कि विकास का कोई कार्य गाँव में? कोई कार्य नहीं। जब हम आ रहे थे देखे तो इस गांव में सड़क मार्ग भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो इससे आप जब भी आते हैं मुखिया जी से ये बात बोलते हैं कि हमको सड़क, मेरे पास सड़क नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए आप आते हैं, विकास का कार्य क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं लेकिन वो करवे नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे सिर्फ जनप्रतिनिधि का एक ही काम रहता है, वोट लेना। इसके बाद वो 5 साल आराम से जनता के पैसे से मौज उड़ाते हैं, लेकिन जनता का कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि के अलावे बहुत से समाज में ऐसे भी ट्रस्ट हैं जो समाज उत्थान के लिए काम करते हैं। आइए एक ऐसे ही ट्रस्ट, पागल बाबा ट्रस्ट के ऑनर से बात करते हैं कि उनके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया, आखिर ये गांव कैसे दिखा उनके ख्याल में। सर क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा मेरा नाम हुआ। पागल बाबा आश्रम एक स्कूल चलाती है, उसी के प्राचार्य हैं। और हमारे शिक्षक श्री ओंकार राय जी जो हमारे साथ खड़े हैं, वो सुझाव दिए कि एक गांव है बंगवड़िया, जहाँ की अभी तक जो है सो कोई नदी का पानी लोग पीते हैं, चापाकल वगैरह नहीं है। तो अपने ट्रस्ट के लोग श्री जितेंद्र रुंगटा जी, श्री अजय पोद्दार जी, किशोर तोशनीवाल जी, शंकर जालान जी, रवि झुंझुनवाला जी, ओम प्रकाश अग्रवाल जी, इन लोगों को हमने कहा कि ऐसे ऐसे एक परेशानी है। वो तत्क्षण तैयार हो गए और वो इस गांव में आए भी थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस गांव वालों के लिए और हम लोग कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आज उसी के क्रम में जो है प्रथम बार जो है सो ठंड में जो है कुछ लोगों को कंबल वगैरह भी दिया गया। मैं आपको ये बात बता दूं कि आज इनके ट्रस्ट के द्वारा लगभग 100 कंबलों का वितरण किया गया है। ठंड आ चुकी है, बहुत सारे ऐसे गरीब असहाय भी हैं जो कंबल नहीं खरीद सकते हैं। ऐसे में ये ट्रस्ट काम कार्य करते हैं कंबल बांटने का गरीबों में, असहायों में। को भी देख के ये आश्चर्य हुआ और तब जाके वो आश्वासन दिए कि यहाँ के लिए, इन लोगों के लिए अगर कुछ हम लोग कर पाए तो बड़े जो है सो हमारे लिए खुशी की बात होगी। सो देखते रहिएगा, इन लोगों को जैसी ज़रूरत होगी हम लोग करेंगे। हम लोग तो जनप्रतिनिधि या किसी चीज़, किसी भी लालसा से नहीं, बस पागल बाबा का नाम हो, पागल बाबा के काम को हम लोग आगे सुचारू रूप से चला पाए, इसी के लिए सब काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक शिक्षक भी मौजूद हैं। सर आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ साथ ये समाज उत्थान का कार्य आपके दिमाग में कैसे है? मैं ओंकार कुमार, शिक्षक भूगोल, श्री लीलानंद विद्यापीठ। ये तो बाबा का जो आदेश होता है
ट्रस्टी महोदय का सहयोग होता है, हम लोग तो सिर्फ माध्यम होते हैं। जहाँ भी जो दिक्कत होती है, जहाँ तक हम लोगों को हर संभव मदद कर सकते हैं वहाँ तक हम लोग मदद करते हैं। आगे आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चों को भी ट्रस्टी महोदय लोगों को बोला जाएगा कि स्कूल में उनके लिए कुछ जगह निकाला जाए, ताकि यहाँ के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में भी गरीबी के दलदल से ऊपर उठकर आगे बढ़ सके और देश में अपनी सहभागिता निभा सके। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्हें शिक्षा पे, जिन्हें समाज उत्थान पे जोर देना चाहिए, वो नहीं देने के बजाय एक ट्रस्ट यहाँ पे आ रही है और समाज को, एक गांव को गोद लेके डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। इसमें बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस गांव में लगभग 500 वोटर हैं। 500 वोटर आखिर वोट तो देने जाते ही होंगे। आप लोग वोट देने जाते हैं ना? वोट देते हैं। तो जब वोट देते हैं, जब मुखिया वोट मांगने आते हैं, तब उनसे सवाल कुछ करते हैं कि सर आपने ना चापा कर दिया, ना कुछ किया सर। मुखिया कैसा है? मुखिया ने दिया नहीं देता है। क्या बोलता है? बोले तो बोले ही हम नहीं क्या बोलता है मुखिया कि आप वोट नहीं दिए, आप नहीं देते? देखिए कैसे ये अपने आप में मायने रखता है कि मुखिया सिर्फ मुखिया का यही बात एक आश्चर्य है कि आप मुझे वोट नहीं दिए हैं, मैं आपके गांव का डेवलपमेंट का कार्य नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। आखिर ऐसे जनप्रतिनिधि का रहना ये समाज के लिए ये हानिकारक है बहुत ही ज़्यादा। इस स्कूल का आप देख रहे थे कैसे ग्रोथिंग रेट है कि कोई भी बच्चे सेकेंड डिवीजन नहीं आते हैं, सारे प्रथम में आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने के लिए सर। और सर उस स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं की जाती है सर गरीबों के लिए? गरीबों के लिए, बच्चों के लिए तो स्पोर्ट्स वगैरह अच्छा, पढ़ाई के अलावा हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी हैं। और फुटबॉल में इंटरनेशनल फुटबॉल जो है सो सुब्रतो कप वो खेलने के लिए वहाँ दिल्ली तक गए हुए हैं। इसके अलावा जो है सो मतलब रेस वगैरह का या इस तरह का और सारा बच्चों का डेवलपमेंट का। इसके अलावा आश्रम समय समय पर कभी जो है सो अतिकृति पैड का या आँख का या इस तरह का कोई भी काम जो है आसपास के समाज में जो लोगों को जरूरत होती है उसके हिसाब से बराबर आश्रम, गरीब असहाय लोगों जी के जी लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। जी जी, पागल चाहे बाबा वो आश्रम। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज उत्थान का जी क्षेत्र जी हो। जी जी। तो पागल बाबा ट्रस्टी हमेशा आगे रहती है हर एक क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की मदद के लिए। लेकिन अगर ये ट्रस्ट आगे बढ़ के इतने काम कर सकती है तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो उनके दिमाग में ये ख्याल क्यों नहीं आता है? ये एक सवाल है बहुत बड़ी बात में। मैं परमजीत कुमार, स्टार 24, झारखंड, बिहार।